आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगी। काशीपुर का राजा बहुत ही दुष्ट था। वह स्वभाव का क्रूर था। राज्य की सारी महिलाओं को कैद करके रखता था। तभी उस राज्य में एक किसान जिसकी 5 बेटियां थीं, उस किसान ने अपनी बेटियों को छुपा कर रखा था राजा के डर से। किसान बूढ़ा हो चुका है। वह बोलता है, बेटा सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। राजा के सिपाही यहाँ पर आ सकते हैं, वो कभी भी हमें ढूंढ सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं तुम्हें छिपा कर ही रखूँगा। तभी उसकी बड़ी बेटी बोलती है, पिताजी कब तक हम छुप कर रहेंगे, कब तक यहाँ कैद रहेंगे? किसी न किसी दिन राजा के सिपाही तो हमें पकड़ ही लेंगे। छोटी बेटी बोलती है, पिताजी आप चिंता ना करें, राजा से निपटना हमें आता है। किसान हंसने लगता है, हाँ बेटा, तभी तो मैंने तुम पाँचों को अलग अलग गुण सिखाया है, ताकि भविष्य में कभी भी राजा और उसके सिपाही अगर तुम्हें देख लेते हैं तो तुम अपने आप को बचा सको। मैंने तुम पाँचों को अलग अलग गुण सिखाया है। इस गुण से तुम अपने आप की रक्षा करना और अपनी जान बचाना। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सारी बातें बाहर सिपाही सुन रहे थे। सिपाही क्रोधित हो जाते और लात मारकर दरवाज़ा तोड़ देते। तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो, कब से छुपे हुए हो? राजा को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत क्रोधित होंगे। चलो मेरे साथ महल, तुम पाँचों लड़कियाँ और तुम बूढ़े किसान, तुम सब मेरे साथ चलो। सिपाही उन सबको बंदी बनाकर लेकर आते हैं महल। महल आते ही राजा क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है, इतने सालों तक तुम सब छिपे थे। क्रोध से उन सबको देखता है और बोलता है, मैं तुमको उम्र कैद की सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि फांसी की सज़ा दूंगा। किसान रोने लगता है, नहीं नहीं राजा, कृपया मुझ पर कृपा करें, दया करें। मैं एक बूढ़ा किसान हूँ, इन 5 बेटियों के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं बूढ़ा किसान अपनी 5 बेटियों के बिना कैसे रहूँगा? कृपया मुझ पर दया करें, उनको फांसी पे ना चढ़ाएं। बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझ पर दया करें। तब तक उसकी बेटी बोलती है, राजा जी कृपया दया करें, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछी जाती है ना, कृपया मेरी आखिरी इच्छा पूछें। फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरी एक इच्छा को पूरी कर दें। आपकी सज़ा को मैं मान लूँगी, बस मेरी एक इच्छा को पूरी कर दें। 5 लड़कियाँ बोलती हैं, हाँ हाँ राजा जी, बस हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दें। राजा बोलता है, क्या क्या कर सकती हो तुम लोग? वो बोलती है, राजा जी मैं फटे हुए कपड़े को ऐसा सिल सकती हूँ कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता कि वो कपड़ा कहाँ से फटा हुआ था। कृपया मुझे इसका मौका दें।